नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो से हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड की हमारी ये क्लास फर्स्ट है। तो क्लास फर्स्ट से मैं आपको बता देता हूँ, आपको शॉर्ट हैंड की एक बुक चाहिए होगी, ये वाली बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू एरा। उसके साथ आपको चाहिए होगी शॉर्ट हैंड पैड। शॉर्ट हैंड पैड के साथ आपको चाहिए होगी शॉर्ट हैंड की पेंसिल जो आती है बाउंडेड लेड। तो शॉर्ट हैंड की पेंसिल ये वाली आपको शॉर्ट हैंड की पेंसिल चाहिए होगी। इसके ऊपर लिखा है स्टेनो बाउंडेड लेड। तो ये आपको सामग्री सारी चाहिए होगी, तभी आप शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तो शॉर्ट हैंड वो होता है जो किसी की स्पीच को आसानी से रिकॉर्ड कर सके, मतलब कोई स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच को आसानी से रिकॉर्ड कर सके, उसको ही हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। चाहे वो हिंदी में दे रहा हो तो वो हिंदी की स्पीच को उसको रिकॉर्ड कर सकता है अपनी साइन स्क्रिप्ट से। शॉर्ट हैंड एक साइन स्क्रिप्ट होती है, और इंग्लिश में कोई स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच को अपने साइन स्क्रिप्ट से रिकॉर्ड कर सके। तो शॉर्ट हैंड में हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे। तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड हम सीख रहे हैं। तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीखने से पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCDEF, उसी तरह हमारे शॉर्ट हैंड में भी स्ट्रोक्स होते हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। ये हमारे 24 होते हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट जिसको हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। और जिस तरह हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU, उसी तरह हमारे शॉर्ट हैंड में भी वोवल्स होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। जिस तरह हमारे इंग्लिश में ABCD होते हैं तो शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं, स्ट्रोक्स बोलते हैं। और वोवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में 5, तो उसी तरह हमारा शॉर्ट हैंड में भी 12 वोवल्स होते हैं और 4 डिप्थोंग्स होते हैं। तो ये हमारे बेसिक के पार्ट में हम शॉर्ट हैंड में पढ़ते हैं, बेसिक में आता है। इसके बाद हम इनको एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। तो जिस तरह आपको शॉर्ट हैंड में आपको बताया था, शॉर्ट हैंड हमारी पूरी साउंड बेस पर होती है। जो भी हम बोलते हैं उसके बेस पे शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। और शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते। तो शॉर्ट हैंड साउंड बेस पर होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। बस आप इतना समझ लें कि शॉर्ट हैंड होती है साउंड बेस पर, और इसके अंदर प्रैक्टिस करनी होती है। अभी आप इतना ध्यान में रख लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, कॉन्सोनेंट सीखेंगे, वोवल सीखेंगे, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट हैंड के अंदर जो हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड स्ट्रोक्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप से बनते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कर्व कॉन्सोनेंट, कर्व स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक, वो हमारे 6 होते हैं, और कर्व कॉन्सोनेंट हमारे 8 होते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हमारे 8 होते हैं। इनको टोटल करेंगे तो हम 8, 8, 16 एंड 6, 5, 22 हो जाएंगे। और 22 के साथ हमारा जो आर कॉन्सोनेंट्स है इसके अंदर, वो हमारा 2 टाइप से बनता है। इसको मिला के हमारे जो है 24 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी शॉर्ट हैंड साउंड बेस पर है, मैंने बताया था। और जो कॉन्सोनेंट्स हमारे 2 टाइप से लिखे जाते हैं, लाइट कॉन्सोनेंट एंड डार्क कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे लाइट कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे डार्क कॉन्सोनेंट है वो हमारी डार्क मतलब हैवी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपको अभी ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम कॉन्सोनेंट्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वोवल्स की। तो वोवल्स हमारे 2 टाइप से बनते हैं, एक डॉट और डैश। डॉट की बात करें तो लाइट डॉट बनता है जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, एंड डार्क डॉट बनता है जो हमारी डार्क मतलब हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह हम डैश की बात कर ले तो जो हमारा डार्क डैश है वो हमारी डार्क मतलब हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा लाइट डैश है वो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो पूरी तरह हमारी शॉर्ट हैंड है वो पूरी साउंड बेस पर है। आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारी लाइट वाले वोवल्स है, कॉन्सोनेंट है, वो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे हैवी वाले कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स या वोवल्स हैं वो हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स हम सीखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स का पार्ट हम शुरुआत में पढ़ते हैं, फिर हम वोवल्स भी इसके साथ साथ पढ़ते हैं। और आपको इतना ध्यान रखना होगा, जो हमारे वोवल्स हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ साथ चलते हैं। इतना बस आप इतना नोट कर लीजिए, हमारे कॉन्सोनेंट्स वोवल के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। जैसे हम कॉन्सोनेंट्स करेंगे, स्ट्रोक्स करेंगे, कॉन्सोनेंट स्ट्रोक वोवल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स हैं। शॉर्ट हैंड के 6 कॉन्सोनेंट जो हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हैं, हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है 6 कॉन्सोनेंट। तो जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं ये बनते हैं स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स को बोलते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स को बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से स्टार्ट होते हैं नीचे तक बनते हैं, मतलब अपर से स्टार्ट होंगे फिर नीचे तक बनेंगे। तो हमारे 6 स्ट्रोक्स है, पहला है P, B, पहला P, सेकंड B, T, D, J, J।
जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड है पूरी साउंड बेस पर है, तो जो हमारी पी की साउंड है वो हमारी लाइट साउंड आती है, तो पी हमारा लाइट बनता है। बी की साउंड हमारी डार्क साउंड आती है, तो हैवी साउंड आती है, इसलिए हमारा बी हमारा डार्क स्ट्रोक बनता है। और जो दोनों स्ट्रोक्स हैं ये हमारे 120 डिग्री पर बनते हैं। मतलब एक ये से हमारा पी है तो पी ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे तक बनेगा, और ये हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। लाइट कॉन्सोनेंट है, लाइट क्यों है? क्योंकि हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। उसी एंगल पे हमारा बनता है बी कॉन्सोनेंट, ये वाला। तो बी हमारा हैवी कॉन्सोनेंट है, डार्क कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा डार्क कॉन्सोनेंट इसलिए है क्योंकि हमारी डार्क साउंड रिप्रेजेंट करता है, हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा जो है हमारा बी कॉन्सोनेंट है। तो पी और बी हमारे 120 डिग्री पे बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, और पी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट्स है। इतना आप याद रख सकते हैं, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो पूरा हम चैप्टर एंड होने पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं टी एंड डी। और टी एंड डी हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो 90 डिग्री में बनते हैं। ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो 90 डिग्री में बनने वाले टी एंड डी कॉन्सोनेंट है। तो टी हमारा इसके अंदर लाइट कॉन्सोनेंट है, ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे तक बनेगा, एंड डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे तक बनेगा। तो दोनों हमारे 90 डिग्री में बनने वाले कॉन्सोनेंट है, ये वाले। तो टी हमारी जो है लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप टी बोलते हैं थोड़ी हल्की साउंड आती है इसके अंदर, मतलब हैवी साउंड नहीं आती है। जैसे आप डी बोलेंगे तो डी में आपकी हैवी साउंड रिप्रेजेंट होती है। तो इसी तरह हमारा जो टी है वो टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है एंड डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, और दोनों ही हमारे 90 डिग्री बनने वाले कॉन्सोनेंट है। इसके बाद हमारा सी एच लिखा हुआ है, उसको हम सी एच ना बोल कर इसको हम चे बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया शॉर्ट हैंड हमारी जो है पूरी साउंड बेस पर है। आपको इतना याद रखना है शॉर्ट हैंड सीखते वक्त कि शॉर्ट हैंड हमारी पूरी साउंड बेस पर है। तो हमें चे ना बोल के हम इसको सी एच ना बोल के इसको हम चे बोलते हैं। और ये बनता है हमारा 60 डिग्री पर, इस 12 डिग्री पे बनता है, ऊपर से स्टार्ट होएगा नीचे तक बनेगा ऐसे। और ये हमारा बनता है 60 डिग्री पर, और ये हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है क्योंकि हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। इसी एंगल पे हमारा जे कॉन्सोनेंट बनता है ऐसे, और जे कॉन्सोनेंट हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है क्योंकि हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो चे हमारा लाइट कॉन्सोनेंट एंड जे हमारा डार्क कॉन्सोनेंट। तो आपको ध्यान रखना है पी एंड बी में डिफरेंस क्या है, टी एंड डी में डिफरेंस क्या है, एंड जे में डिफरेंस क्या है। पी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, बी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट बनते हैं 120 डिग्री पे, एंड टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट बनते हैं 90 डिग्री पे। चे हमारा लाइट कॉन्सोनेंट एंड जे हमारा डार्क कॉन्सोनेंट ये बनते हैं हमारे 60 डिग्री पे। तो आपको कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको ये कॉन्सोनेंट्स याद होंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सभी मैं आपको वीडियो के चैप्टर के एंड में बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा स्टेट कॉन्सोनेंट हमने पढ़ लिया, 6 कॉन्सोनेंट स्टेट्स पढ़ लिए। इसके बाद हम वोवल्स का पार्ट पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं वोवल्स का पार्ट। तो वोवल्स हमारे 12 वोवल्स होते हैं शॉर्ट हैंड में। तो वोवल्स जो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्सोनेंट के साथ साथ चलते हैं। तो जैसे हमारे पी, बी, टी, डी, चे, जे हमारे 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हमने। तो जैसे हम टी का मैं एग्जांपल्स देता हूँ, टी कॉन्सोनेंट्स का। तो टी कॉन्सोनेंट बनता है हमारा 90 डिग्री पे, एंड ये लाइट कॉन्सोनेंट है तो 90 डिग्री में बनता है। जैसे हमारा टी कॉन्सोनेंट है वाला, तो जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से हमारा होगा कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट होगा हमारा सेकंड प्लेस, एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा जो लास्ट एंड पार्ट होगा वो हमारा थर्ड प्लेस होगा। तो इन्हीं तीनों प्लेसेस पे हमारे वोवल्स लगाए जाते हैं। तो इनके साथ साथ हमारे वोवल चलते हैं। वोवल भी अपने अपने साउंड रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह हमारे कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमारा फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस के हमारे 4 वोवल्स होते हैं। सेकंड प्लेस है मिडल पार्ट, इसके हमारे 4 वोवल्स होते हैं, एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारे इसके भी हमारे 4 वोवल्स होते हैं। तो तीनों को आप प्लस करेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12, तो हमारे पूरे 12 वोवल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन 12 वोवल्स को भी हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वोवल है हमारे डॉट एंड डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट प्लेस है कॉन्सोनेंट्स का ये वाला, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे 2 वोवल होते हैं डॉट के और 2 वोवल होते हैं डैश के। डॉट में भी होता है एक लाइट डॉट और एक डार्क डॉट, डैश में भी होता है एक लाइट डैश एंड डार्क डैश। तो मैंने बताया जो हमारे लाइट वाले वोवल हैं वो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे डार्क वाले वोवल हैं हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कोई भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ये जान लीजिए। फिर जैसे जैसे हम वोवल्स का पार्ट करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। इसके बाद हम सेकंड प्लेस की बात कर ले तो सेकंड प्लेस के में हमारे 4 वोवल्स होते हैं। तो सेकंड प्लेस के जैसे हमारे 4 वोवल्स में से हमारे 2 वोवल्स होते हैं डॉट के और 2 वोवल्स होते हैं डैश के। तो डॉट में हमारा एक होता है लाइट डॉट जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है हमारा डार्क डॉट
जो हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह हम डैश की बात कर ले तो दो होते हैं हमारे डैश के वोवल, एक होता है हमारा लाइट डैश जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है हमारा डार्क डैश जो हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम थर्ड प्लेस की बात कर ले तो थर्ड प्लेस के हमारे 4 वोवल्स होते हैं। तो थर्ड प्लेस के हमारे 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स होते हैं डॉट के और 2 होते हैं हमारे डैश के। तो डॉट में हम बात कर ले तो एक होता है हमारा लाइट डॉट जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, एक होता है लाइट डार्क डॉट जो हमारी हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह हम डैश की बात कर ले तो एक होता है हमारा लाइट डैश जो हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होता है हमारा डार्क डैश जो हमारी डार्क साउंड मतलब हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो शुरुआत में हम सेकंड प्लेस के हमारे वोवल्स पढ़ते हैं जो हमारे 4 वोवल्स हैं। ये हमारे 4 वोवल्स हैं, ये हम 4 वोवल्स हम शुरुआत में सेकंड प्लेस के पढ़ते हैं। तो वोवल की साउंड अगर हमारा कॉन्सोनेंट है, हमारा पी कॉन्सोनेंट है, तो पी कॉन्सोनेंट्स के पहले अगर हमारी वोवल की साउंड आ रही है तो पहले हमारा वोवल लगता है। मिडल पार्ट के हम सेकंड प्लेस का वोवल करेंगे तो मिडल पार्ट का हमारा सेकंड प्लेस। अगर हमारी पहले वोवल की साउंड आई तो पहले हमारा वोवल लगेगा। अगर वोवल की साउंड हमारी कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रही है तो हमारा कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारा वोवल लगेगा। तो ये हमारा बाद वाला हिस्सा होता है कॉन्सोनेंट्स का, यहाँ पी है तो पी का हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा आगे वाला पार्ट। अगर हमारी वोवल की साउंड पहले आ रही है तो वोवल हमारा पहले लगेगा, फिर ये हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर वोवल की साउंड कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है तो कॉन्सोनेंट के बाद हमारा वोवल लगेगा। और ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेकंड प्लेस के 4 वोवल है। तो शुरुआत में हम 4 वोवल्स हमने 6 कॉन्सोनेंट्स हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए। उसके बाद हम सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स अब पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम 12 वोवल्स हैं जैसे हमारे, तो इस चैप्टर में हम सेकंड प्लेस के डॉट वाले जो हमारे 2 वोवल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब डॉट वाले वोवल से हम वर्ड बनाएंगे। हमारे 4 वोवल हैं, 2 डॉट के और 2 डैश के। तो डॉट वाले हमारे सेकंड प्लेस के, हमारा सेकंड प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस, एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस। तो सेकंड प्लेस के हम 2 डॉट के वोवल करेंगे। तो जो हमारे सेकंड प्लेस के वोवल है जिसके अंदर हमारी सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही होगी जिस वर्ड में, तो वो वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनेंगे। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, जब हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इतना जान लीजिए जो हमारे सेकंड प्लेस की इसके अंदर वोवल की साउंड आ रही होगी जिस वर्ड के अंदर, तो वो हमारे ऑन द लाइन बनेंगे। तो शुरुआत में हम डॉट का वोवल करते हैं। पहला हमारा डॉट का वोवल है ए का वोवल। जो हमारी हैवी डॉट है, जो हमारा डार्क डॉट है, वो हमारी ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है, लंबी ए की साउंड। ये हमारा हैवी डॉट है, ठीक है। इसका मतलब होता है डार्क, इस मार्क का मतलब, इसका मतलब होता है डार्क। तो डार्क डॉट है जो हमारा, वो हमारी ए की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है, और इसके वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं जो इसके अंदर हमारी सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही होती है। तो चलिए अब हम वर्ड बनाते हैं। इसके अंदर जैसे पहला एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा ए। तो आपको एग्जांपल प्रैक्टिस करते वक्त साउंड का ध्यान देना है, क्योंकि हमारी, मैंने शुरू में बताया था, शॉर्ट हैंड हमारी साउंड बेस पर है। इसके अंदर ऑन द लाइन का मीनिंग भी अब आपको पता चल रहा है जब हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। तो शॉर्ट हैंड पैड में आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे लाइन की होती है, लाइन होती है कॉपी की, शॉर्ट हैंड पैड की। तो इसके अंदर साउंड आ रही है, पहले आप साउंड देखना है। पहले इसके अंदर ए वोवल की साउंड आ रही है। जो हमारा ए वोवल है डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डार्क से, जो हमारी ए की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है ए। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है एप। तो एप के अंदर ए की साउंड आ रही है, पहले ए की साउंड आ रही है, फिर पी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो पी हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है, 120 डिग्री पे बनने वाला कॉन्सोनेंट है, और ये हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। तो आपको पी बनाना है, पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है, फिर ए का वोवल लगा देना है सेकंड प्लेस का। मैंने बताया था सेकंड प्लेस का ए का वोवल है, तो पहले ए की साउंड आ रही है, फिर पी की साउंड आ रही है। तो पी हमारा ये लाइट कॉन्सोनेंट है, तो पहले आपको कॉन्सोनेंट बनाना है, फिर उससे पहले आपको ए की वोवल की साउंड लगानी है। ये हमारा कॉन्सोनेंट का राइट साइड, ये हमारा लेफ़्ट साइड। तो पहले ए की वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा लेफ़्ट साइड में ए का वोवल लगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा बे एग्जांपल है, तो बे में आपको पहले बी की साउंड सुनाई दे रही है। तो बी हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है, डार्क कॉन्सोनेंट है, और 120 डिग्री पे बनने वाला ही कॉन्सोनेंट है बी। तो हम इसके अंदर बी बनाएंगे। तो बी के बाद ए की साउंड सुनाई दे रही है, तो बी कॉन्सोनेंट के बाद ए की साउंड सुनाई दे रही है, सेकंड प्लेस का वोवल है, तो ए का डॉट हमारे लग जाएगा, और कॉन्सोनेंट बनेगा हमारा ऑन द लाइन। तो हमारा लाइन पे कॉन्सोनेंट बना है, इसका मतलब ये होता है सेकंड प्लेस का वोवल ऑन द लाइन हमारा वर्ड बना है। जो सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड जिसमें आ रही होगी वो वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पे।
तो पे में हमारी पी की साउंड आ रही है पहले, फिर उसके बाद हमारी सेकंड प्लेस की ए की वोवल की साउंड आ रही है। पी कॉन्सोनेंट, पी हमारा 120 डिग्री बनने वाला कॉन्सोनेंट, पी के बाद सेकंड प्लेस की ए की वोवल की साउंड आ रही है, तो सेकंड प्लेस का ए का वोवल पी, ए का डॉट का वोवल यहाँ पे लग जाएगा। हमारा पी कॉन्सोनेंट है, लाइट कॉन्सोनेंट, और ए का वोवल वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा। इसका आपका ध्यान रखना है कि जो हमारे सेकंड प्लेस की वोवल साउंड इसमें आएगी वो कौन से वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनेंगे, मतलब जो शॉर्ट हैंड के पैड की लाइन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा एड। एड में भी आपको साउंड देखनी है, पहले ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर डी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो ए की लंबी साउंड आ रही है, तो डी कॉन्सोनेंट हमारा 90 डिग्री बनने वाला है, और ए का वोवल 90 डिग्री बनने वाला। डी कॉन्सोनेंट है हमारा, डार्क कॉन्सोनेंट है डी, तो पहले ए की साउंड आई फिर डी की, तो पहले डी कॉन्सोनेंट बनाएंगे, उसके बाद हम वोवल लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एब। तो एब एग्जांपल है बी कॉन्सोनेंट और ए का वोवल एब। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है डे, डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद ए का वोवल। वर्ड हमारे सारे ऑन द लाइन ये बनेंगे सेकंड प्लेस वाले। तो आपको साउंड का ध्यान रखना है, पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवल की साउंड आ रही है हमारी, तो चाहे पहले वोवल की साउंड है चाहे बाद में, पर पहले हमारा कॉन्सोनेंट बनेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है हमारा एज एग्जांपल है। जैसे मैं एज यहाँ बना देता हूँ एज, तो एज आपको बनाना है, तो जे कॉन्सोनेंट है हमारा इसके अंदर, तो जे हमारा कौन सी डिग्री बनता है, जे कॉन्सोनेंट, जे बनता है हमारा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री जे के बाद हम जे से पहले हमारी ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमारा ए का वोवल लग जाएगा एज। इसके एज के ऊपर हमारा डबल मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जो हमारे इसके अंदर वर्ड की स्पेलिंग है वो हमारी पहली स्पेलिंग है वो कैपिटल है, ये हमारा ए कैपिटल लगेगा। इसका मतलब इस साइन का मतलब ये होता है। तुमने ए का वोवल कर लिया है, ए के एग्जाम्पल कर लिए हैं, एब जैसे एब में लगी हुई है इसके अंदर हमारी, तो इसका मतलब होता है इसका पहला कैपिटल ए कैपिटल है, मतलब पहला अल्फ़ाबेट इसके अंदर कैपिटल है। इसके बाद हम करते हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम करेंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है दो कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करके लिखना, जिससे हम वर्ड भी बनाते हैं। जैसे इसके अंदर हमारी पी और चे की साउंड एक साथ आ रही है, तो पी हमारा बनता है, पहले हम पी बी टी डी और चे जे बना लेते हैं, तो ये हमारा हो गया पी बी, ये हो गया टी डी और ये हो गया हमारा चे और जे। ठीक है, तो पी की साउंड आ रही है, फिर हमारी चे की साउंड आ रही है, तो पी हमारा बनेगा 120 डिग्री पे, फिर चे की साउंड आ रही है, ये हमारा बनेगा 60 डिग्री पे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पी एंड हुआ है उसके साथ ही हमारा चे ज्वाइन हो गया है, तो यही होता है हमारा जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड हुआ है वहीं से हमारा चे कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो गया है, और इसके अंदर हमें पेंसिल है जो नहीं उठानी होती है प्रैक्टिस करते वक्त। जैसे हमारा पी कॉन्सोनेंट है, तो पी के बाद हमें चे ऐसे फ्लो में बनाना है, तो तभी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी इसके अंदर आप वर्ड बना पाएंगे। तो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स का मतलब ये होता है पी और चे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बी और टी, तो बी के साथ हमारा टी जॉइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पेंसिल नहीं उठानी है, बी और टी फ्लो में बनाना है, तो यही होता है पूरा जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा टी और पी, टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट 90 डिग्री, पी हमारा 120 डिग्री बनने वाला, तो ये हमारा टी और ये हमारा पी कॉन्सोनेंट जॉइनिंग कर दिया हमने। नेक्स्ट है डी और टी, दोनों हमारे 90 डिग्री बनने वाले हैं, पर डी हमारा डार्क है और टी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा चे और पे की साउंड, पी की साउंड, तो चे कॉन्सोनेंट और फिर पी कॉन्सोनेंट, तो चे और पी। चे हमारा 60 डिग्री बनने वाला एंड पी हमारा 120 डिग्री बनने वाला कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है हमारा बी और डी, तो बी और डी, बी हमारा 120 डिग्री में बनने वाला कॉन्सोनेंट एंड डी हमारा 90 डिग्री में बनने वाला कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डी और पी, तो डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद हमारी पी कॉन्सोनेंट, तो डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट एंड पी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, डी और पी। नेक्स्ट है जे और टी कॉन्सोनेंट, तो जे कॉन्सोनेंट एंड टी कॉन्सोनेंट, जे और टी कॉन्सोनेंट, ये हमारा टी लाइट कॉन्सोनेंट है।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जो सा लाइट है उसको आप लाइट बनाना है। ऐसे हमारा पी लाइट है और चे दोनों हमारे लाइट है, तो पी चे को लाइट बनाना है। बी ऐसे हमारा डार्क है, टी लाइट है, तो फ्लो के साथ आपको बी डार्क बनाना है एंड टी लाइट यहाँ से स्टार्ट कर देना है जहाँ से हमारा लाइट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टी और पी। ऐसे आपको टी हमारा लाइट है एंड पी भी हमारा लाइट है, तो दोनों आपको लाइट कॉन्सोनेंट्स बनाने हैं। तो आपको ये डिग्री भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्कल बना के एक, और ये हमारा पी और बी, टी और डी, चे और जे की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। तो इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बनाते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा पहला वर्ड है पेड़, PAID, पेड़। तो पेड़ में पी की साउंड आ रही है, पी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो वर्ड हमारा कहाँ बनता है, ऑन द लाइन बनेगा। सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड है इसके अंदर। तो पी के बाद पी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, पी के बाद ए का वोवल, फिर डी कॉन्सोनेंट। तो पी के बाद आपको ए का वोवल लगा देना है। पहले आपको दोनों कॉन्सोनेंट्स बनाने हैं पेड। तो ये हमारा जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स है एक तरह से। पी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर हमारा डी कॉन्सोनेंट। तो दोनों कॉन्सोनेंट बनाने के बाद आपको ए का सेकंड प्लेस का वोवल लगाना है और वर्ड आपको बनाना है ऑन द लाइन, लाइन पे रेस्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेट, पेज, PAGJE, पेज। तो आपको साउंड देखनी है, पी की साउंड आ रही है, पी के बाद ए का वोवल की साउंड आ रही है, फिर जे कॉन्सोनेंट, तो पेज सेकंड प्लेस का ए का वोवल। तो पी के बाद ए की वोवल की साउंड, तो पेज, दोनों कॉन्सोनेंट बनाने हैं। पी हमारा लाइट है एंड जे हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है। तो पी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर जे कॉन्सोनेंट, पेज। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा बेट, BAIT, बेट। तो बी कॉन्सोनेंट, फिर टी, ए का वोवल, बेट। वर्ड हमारा ऑन द लाइन, बेट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेब, नेक्स्ट है बेब, BABE, बेब। तो बी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर बी कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, बेब। बी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर बी, बेब। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा टेप, TAPE, टेप। टी कॉन्सोनेंट, फिर पी कॉन्सोनेंट, टी के बाद ए का वोवल की साउंड। जिसके बाद वोवल की साउंड आएगी, जिस कॉन्सोनेंट्स के बाद आएगी, उसके बाद ही हमारा सेकंड प्लेस का वोवल लग जाएगा। मतलब कोई सा भी वोवल लग जाएगा जिस वोवल की साउंड आ रही होगी। अभी तक हमने ए की वोवल करा है, सेकंड प्लेस का ए का वोवल है, ये हमारा डार्क वोवल है जो हमारी ए की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। टी के बाद ए की लंबी साउंड, फिर टी कॉन्सोनेंट, टेप। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डेट, डी, ए की वोवल की साउंड, फिर टी कॉन्सोनेंट। तो हमारा डी डार्क है, टी लाइट है। डी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर डे, फिर टी कॉन्सोनेंट, डेट। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं। इन सभी एग्जांपल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वोवल पढ़ते हैं, वोवल ई का।